नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आधार स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का डेली सेशन प्रारंभ है, ये रोज शाम 4 बजे अपलोड किया जाता है। दोस्तों, इस सेशन में हम 8-10 मिनट में 20 क्वेश्चन करते हैं जो राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, हो सकता है आगे की एग्जामों में भी पूछे जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन का अपना टॉपिक है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। आज जो हम 20 क्वेश्चन करेंगे वो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। जो छोटी लवणीय झीलें होती हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो उन्हें डांड कहते हैं। ये ध्यान रखना, आज की जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें बहुत ज़्यादा कुछ विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो विशिष्ट लवणीय झीलें होती हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, डांड उन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीफ क्या है। सीफ कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीफ क्या होता है या सीफ किसे कहते हैं, तो ये अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप होते हैं। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप क्या होते हैं? अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप जो हवा के प्रवाह की दिशा में बनते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वर्षा की प्रतिशत में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला, मतलब किस जिले में वार्षिक वर्षा का जो प्रतिशत होता है उसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो वो जैसलमेर है। जैसलमेर में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि लाठी श्रृंखला क्या है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे से याद रखना। लाठी श्रृंखला क्या है? लाठी श्रृंखला क्या है? तो ये भूगर्भीय जल पट्टी है। क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी। कहां पर है ये? तो ये भूगर्भीय जल पट्टी जैसलमेर में है। क्या है भूगर्भीय जल पट्टी? तो ये शुद्ध जल का भंडार है। और इसी जल पट्टी पर, इसी भूगर्भीय जल पट्टी पर या इसी लाठी श्रृंखला में सेवण, धामण, करड़, अंजन, ये नाम ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। कौन कौन से? सेवण, धामण, करड़ और अंजन। ये क्या है? तो ये घास की किस्में हैं जो इस लाठी श्रृंखला में पाई जाती है। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप लोगों को पता है कि 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश किसके सहारे फैला हुआ है, तो ये बूंदी, सवाई माधोपुर की जो पहाड़ियां हैं उनके सहारे ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि राजपूताना भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया, मतलब जो राजपूताना भौगोलिक क्षेत्र है उसको राजस्थान, प्रॉपर राजस्थान नाम कब दिया गया, तो ये दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या था, तो इस तारीख को राजस्थान का छठा एकीकरण हुआ था, छठा चरण संपन्न हुआ था। एकीकरण का छठा चरण, ध्यान रखना, छठा चरण जो है वो संपन्न हुआ था। ठीक है, एकीकरण का किस दिन, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये डेट आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है। दक्षिणी भूभाग मतलब जो राजस्थान के दक्षिण में जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे वागड़ या वागवार कहते हैं। अलग अलग नाम से मिल जाता है, वागड़ भी कहते हैं, वागवार भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र है, तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का जो क्षेत्र आता है उसे वागड़ कहते हैं। मतलब जो ये राजस्थान है, ये जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का ये वाला जो भाग आता है इस भाग को वागड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुकुंदवाड़ा या मुकुंदरा की पहाड़ियां किन जिलों में स्थित है। कौन सी मुकुंदवाड़ा या मुकुंदरा की पहाड़ियां किन जिलों में स्थित है, तो ये कोटा, झालावाड़ जिलों में स्थित है। नाम ध्यान रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण, राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है वनोन्मूलन। क्या है? वनोन्मूलन। अगला क्वेश्चन है
मेनाल जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऊपरमाल पठार। किस पर है? ऊपरमाल पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि देश की कितनी बंजर भूमि राजस्थान में, मतलब देश में टोटल बंजर भूमि का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो ये राजस्थान में 20% भाग है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है जिसमें थार मरुस्थल है वो सारा बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। तो ये 20% भाग है। अगला क्वेश्चन है कि कपिल मुनि ने कहाँ तपस्या की थी? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कपिल मुनि ने कहाँ तपस्या की थी? तो ये कोलायत है। कोलायत कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना, ये बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? ये डायरेक्ट ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। डेटा पर आधारित क्वेश्चन है कि कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? तो थार मरुस्थल में गोडवाड़ बेसिन है। कौन सा है बच्चों? गोडवाड़ बेसिन। कौन सी स्थिति में है ये? तो जो राजस्थान है, जैसे मान लो कि ये राजस्थान का क्षेत्र है, तो राजस्थान के क्षेत्र में ये वाला जो भाग आता है, यानी हम इसे क्या कह सकते हैं, ये दक्षिण पश्चिमी जो भाग है, दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है वो गोडवाड़ बेसिन में आता है और ये थार मरुस्थल में ही आता है। अगला क्वेश्चन है कि बालाथल किस जिले में स्थित है? कौन सा? बालाथल। बालाथल आप लोगों को पता होगा, ये एक सभ्यता, यहाँ पर एक सभ्यता मिली थी। तो ये कौन से जिले में स्थित है? ये उदयपुर जिले में स्थित है। ये पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बच्चों अगर आप लोगों को इनका पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उस पर इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो डेली आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ये 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। आप लोगों को मैं इसमें थोड़ा समझा देता हूं कि मान लो जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है, तो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होती है, ठीक है। और इस भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग उत्तर हो गया, ये भाग नीचे की ओर हो गया। तो उत्तरी अक्षांश से इसका मतलब जो राजस्थान है वो 0 डिग्री के ऊपर की ओर उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। अब ऊपर के भाग में जैसे जैसे अपन ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जाता है। एक्चुअल में ये जो आंकड़ा है वो केंद्र पर बनने वाला कोण होता है। जैसे मान लो कोई रेखा यहां से गुजर रही है, तो ये केंद्र से कितनी डिग्री के कोण पर है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से गणना इसकी की जाती है। तो अगर अपन राजस्थान की बात करें तो जैसे मान लो ये राजस्थान है, ठीक है। तो ये जो विस्तार बताया गया है ये ऐसे बताया गया कि राजस्थान की ये वाली जो स्थिति यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्थिति कितनी है। तो ये जो स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है, ठीक है बच्चों। तो इसको इसी तरीके से याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा जिला घग्गर प्रवाह क्षेत्र का भाग है? किसका भाग है? घग्गर प्रवाह क्षेत्र का भाग है। तो ये है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला घग्गर प्रवाह क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का कामली घाट स्थित है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये राजसमंद पाली किस जिले में है? किस जिलों में आता है? राजसमंद पाली में आता है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला का उद्भव कब हुआ? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये कैम्ब्रियन पूर्व या प्री कैम्ब्रियन लिखा हुआ मिलता है। अब कैम्ब्रियन क्या है? तो एक ये युग है, ये वो समय है जब पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था। तो उसी समय अरावली पर्वतमाला का उद्भव भी हुआ था, उसी समय अरावली पर्वतमाला का निर्माण भी हुआ था। तो ये इसीलिए अरावली पर्वतमाला को सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उदयपुर। तो दोस्तों आज के ये अपने 20 क्वेश्चन हैं, कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।